हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टडी करंट फ्लोज in a metallic conductor of non-uniform cross section. The quantity or quantities constant along the length of the conductor is r. तो कौन सी क्वांटिटीज जो होंगी वो कंडक्टर की लेंथ के साथ कांस्टेंट रहेंगी, वो हमको बताना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में बहुत सिंपल सी बात है. हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ए जो है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया वो कांस्टेंट नहीं है. तो कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट. ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज हो रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, वो क्या है, नॉट कांस्टेंट है. तो जो भी वैल्यूज ए पर डिपेंड करेंगी, ठीक है, जो भी क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ए वो तो हमारी क्या होंगी, नॉट कांस्टेंट होंगी. और जो ए पर डिपेंड नहीं करेंगी, नॉट डिपेंड ऑन ए, वो हमारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी. क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है कि ए हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है नहीं यूनिफॉर्म है, वो हमारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए ऑप्शन में हमसे तीन चीजें दे रखी हैं, करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है. जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं. ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वेलोसिटी होती है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है एफ, जो क्या होता है क्यू ई. ठीक है, एफ इक्वल्स टू माइनस ई ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो जब फोर्स लगेगा तो क्या होती है, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. फिर ये आपस में कोलिजन करते हैं, इस मेटल की जो दीवारें हैं उनके साथ करते हैं, तो इनकी वेलोसिटी कभी कभी डिक्रीज भी हो जाती है. तो इनका जो पाथ होता है वो एक जिगजैग पाथ हो जाता है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है. तो हम इनका क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं. उस एवरेज को हम क्या कहते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो करंट फ्लो होती है आई, वो हमारी होती है आई एन ए बी डी. तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाती है, आई अपॉन ई एन ए, जहां पर ई जो होता है वो तो चार्ज हो जाता है, एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है. इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि जो मेरा वीडी है वो ए के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड कर रहा है ए पर. तो वीडी जो मेरा होगा वो तो नॉट कांस्टेंट होगा, जो ए पर डिपेंड करेगा वो नॉट कांस्टेंट होगा. तो बीडी जो होगा वो मेरा कांस्टेंट नहीं होगा. तो जिस जिस ऑप्शन में बीडी है वो तो आप ऑप्शन हटा ही दीजिए. ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट ऑप्शन में वैसे ही पता चल गया है कि हमारा करंट आएगा. लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, वो अगर मैं करंट डेंसिटी लिखूं जे, जो मेरी क्या होती है, सिग्मा ई के बराबर होती है. ठीक है, जहां पर सिग्मा हमारी क्या है, कंडक्टिविटी है. तो यहाँ से जो ई मेरा आ जाता है वो मेरा कितना आ जाता है, जे अपॉन सिग्मा. और जे मेरी क्या है, करंट डेंसिटी है, जिसको मैं लिखती हूँ आई अपॉन ए से. तो ये मेरा क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई अपॉन ए सिग्मा. मतलब मेरा जो ई है वो भी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड कर रहा है. तो ये भी मेरा क्या होगा, नॉट कांस्टेंट होगा. ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी मेरी वो भी क्या होगी, डिपेंड करेगी ए के ऊपर. तो ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा. तो कांस्टेंट क्या होगा मेरा, केवल करंट कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो ए की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.